ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण की जय हो। कार्तिक मास की एकादशी को रमाई एकादशी कहते हैं, जो महालक्ष्मी का स्वरूप है। इस एकादशी पर जो भी लोग नारायण के साथ महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी निवास करती हैं, ऐसा पुराणों में कहा गया है। आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे मधुसूदन, क्या आप मुझे कार्तिक मास की एकादशी का महत्व नहीं सुनाएंगे? तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कार्तिक माह तो मुझे अपने हृदय के समान प्रिय है। इसमें जो भी भक्त मेरी पूजा करता है, मुझे स्मरण करता है, वो सदैव ही मेरे हृदय के पास रहता है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि युधिष्ठिर, सावधान होकर कार्तिक मास की एकादशी का महत्व सुनो, क्योंकि इस एकादशी पर जो भी व्रत करता है, वो इस जीवन में तो सुख भोगता ही है और मरणोपरांत बैकुंठ धाम को जाता है। एक राजा थे, उनका नाम था मुचकुंद। वह अपने नगर में नारायण की पूजा करते हुए बहुत ही सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी एक पुत्री हुई, उसका नाम उन्होंने चंद्रभागा रखा। जिस दिन से वो पुत्री हुई, उसी दिन से उन्होंने सारे नगर में कहलवा दिया कि आज से हर कोई एकादशी का व्रत करेगा, नारायण का पूजन करेगा और किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। इस तरह से जब उनकी पुत्री भी नारायण की भक्त हुई और बड़ी होने लगी, तो उन्होंने एक सुखी पूर्वक राज्य देखकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और एक दिन वो अपने पति से बोली कि मुझे पिता के घर जाना है। जिस रोज वो अपने पिता के घर आई, उस दिन दूसरे दिन एकादशी थी। उस नगर में कोई भोजन नहीं बनता था, सभी लोग व्रत किया करते थे। तो उसने अपने पति से कहा कि आप आज अपने देश को लौट जाओ, क्योंकि इधर रहोगे तो व्रत करना पड़ेगा और आप बिना भोजन के नहीं रह सकते। लेकिन उसके पति ने कहा कि तुम तो नारायण की भक्त हो, मैं भी नारायण की पूजा करता हूँ। अगर मेरा शरीर दुर्बल है तो क्या हुआ, मैं एक दिन का व्रत तो कर ही सकता हूँ। और उसने व्रत किया, वृतांत सुना और एकादशी की रात्रि जागरण किया। उसका शरीर निर्बल था, तो उसने सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में प्राण त्याग दिए। उधर जब वो बैकुंठ धाम को पहुंचा तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे पता चला कि ये सुख तो क्षणिक है। इधर राजा मुचकुंद के राज्य में उनके एक गुरु हुआ करते थे, जो बहुत ही ज्ञानी थे। उनका भी स्वर्गवास हुआ। उन्होंने राजा मुचकुंद के दामाद को बैकुंठ में देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने जाकर पूछा कि अब तो तुम्हें इधर बैकुंठ मिला है, लेकिन तुम क्यों उदास हो? तो उन्होंने बताया कि ये मेरा क्षणिक सुख है, क्योंकि मैंने एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं कर पाया था। तब उन गुरु ने चंद्रभागा को स्वप्न दिया और कहा कि तुम्हारे पति बैकुंठ में तो हैं, पर वो सुखी नहीं है, क्योंकि उनका जो सुख है वो क्षणिक है। तब चंद्रभागा ने अपने जो भी व्रत थे, उनके सारे पुण्यों को अपने पति को दे दिए और नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे भी उनके पास बैकुंठ धाम पहुंचा दो। और उसने भी इस जन्म से मुक्ति प्राप्त की और जाके बैकुंठ में अपने पति के साथ रहने लगी। एकादशी का महत्व इस तरह से है, जो भी इस व्रत को करता है, सुनता है, कहानी कहता है, उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। कहानी अच्छी लगी हो, इसका महात्मा अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट्स करिए, श्री नारायण हरि लिखिएगा। राधे राधे।